माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइट के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद आंसर जानने वाले हैं। आपको पता है सीरीज में हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, ताकि एग्जामिनेशन में आंसर को आप इस तरह से लिखें जिस तरह से लिखने पर आपको एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स मिल जाए। फुल मार्क्स लिखने के तरीके को, सही तरीके को सिखाया जाता है इस वीडियो सीरीज में क्वेश्चन विद आंसर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन और उसका आंसर। तो लाइट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है हाउ कैन एन इरेक्ट एंड, सो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, हाउ कैन एन इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आप एक कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और कैसे उस कन्वेक्स लेंस को यूज करके आप एक इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बनाएंगे। तो ये एक्चुअली लेंस के हम लोगों ने पढ़े हुए थे लेंस और मिरर के केसेस में, कि जब आप किसी एक अलग अलग जगह पर उनको रखते हैं, इसके वजह से उसका इमेज फॉर्मेशन अलग अलग होता है। ये वही क्वेश्चन है। तो कहां पर रखने पर आप उसका इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्दर इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ लॉन्ग साइटनेस कैन बी रेक्टिफाइड। तो आपको पता है लॉन्ग साइटनेस एक डिजीज है, आई डिजीज है। तो अगर आपको लॉन्ग साइटनेस की डिजीज है तो आप इसे रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो, किस तरह के लेंस को लगा के रेक्टिफाई कर सकते हो, ये आज के क्वेश्चन का पार्ट है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आप डिवाइड करोगे तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहले वाले पार्ट को आंसर करने पर आपको 2 मार्क्स और सेकंड वाले को आंसर करने पर 1 मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का आंसर प्रॉपर होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ कैन एन इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, यानी कि आपका इमेज जो है उसको इरेक्ट होना होगा और उसको मैग्निफाइड होना होगा, किस पोजीशन पे रखा जाए कि ये होगा। और सेकंड पार्ट के लिए आपको 1 मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा, जो सिर्फ आपको लेंस का नाम बता देना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के आंसर को देखते हैं कैसे लिखना होता है। When the object is situated between the lens and the focus, ऑब्जेक्ट को जब आप लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं, its virtual image is formed on the same side of the lens as the object। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड इसका एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। It is straight and larger in size than the object। तो जैसा कि आपको बोला गया कि इरेक्ट फॉर्म करना है, आपको कन्वेक्स लेंस ही यूज करना है। लेंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस के केस में आपको इरेक्ट इमेज निकालना है और मैग्निफाइड भी निकालना है। तो आपको पोजीशन मिल चुका है कि जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे। चलिए अब इसे रे डायग्राम से देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं एक कन्वेक्स लेंस। देखिए ये मैंने ड्रॉ किया एक कन्वेक्स लेंस। अब आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस में रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रे डायग्राम की एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए आपको एक्यूरेसी से ज्यादा ध्यान देना है कि आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन बने। आपने इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ऑब्वियसली बात है आपको स्केल यूज करना चाहिए। आपने इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां शो कर दिया। अब आपके पास एक लेंस है, इसमें आप ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, तो आपने इस तरफ एक फोकस बनाया F1 डाल दिया, इस तरफ एक फोकस बनाया F2 डाल दिया। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकस के बीच में प्लेस करना है, यानी आप ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर सकते हैं। याद रखिए आपसे क्वेश्चन में लेंस कहा गया है, मिरर नहीं। इस तरह की गलती ना करें कि आपने उसे लेंस की जगह पर मिरर बना दिया। आपको पता है पहला आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले सकते हैं जो फोकस से गुजरेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरे में आप ले सकते हैं हमारे पास एक ऐसा जो फोकस से गुजर रहा है, जो फोकस से गुजर रहा है। ठीक है, आप इन दोनों को जैसे ही ड्रॉ करेंगे आपको दिखेगा कि ये दोनों ही कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपको दूसरी तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब आप रे डायग्राम सही से बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपको दूसरी तरफ इसे इन दोनों रेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसके वजह से वो जिस साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस है उसी साइड में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और यहां पर आप एक बनाएंगे इमेज एक उस ऑब्जेक्ट का। आप देख सकते हैं इस इमेज का जो साइज है वो ऑलवेज मैग्निफाइड मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, और इरेक्ट यानी कि जैसा ये सीधा है वैसे ये भी सीधा है। तो इस तरह से आपको जो इमेज मिला वो इरेक्ट मिला और मैग्निफाइड मिला। ये होगा इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। आपने क्वेश्चन में जो बताया उसे फिगर में शो कर दिया और आंसर कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस लॉन्ग साइटनेस कैन बी रेक्टिफाइड। तो ये 1 वर्ड का आंसर है, आप लिख सकते हैं। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक तरह के कन्वेक्स लेंस को यूज कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग भी कहते हैं, ये बात हम लोगों को पता है, तो आप कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। या तो कन्वर्जिंग या कन्वेक्स दोनों ही सेम आंसर है। अब इस क्वेश्चन को ऐसा ना समझें कि एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आपसे कन्वेक्स लेंस के लिए पूछा जाएगा सेकंड पार्ट में भी कन्वेक्स लेंस ही होगा। कनकेव भी पॉसिबल है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया गया है, ये अलग बात है। तो ये तो 1 वर्ड का आंसर था, इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए था नहीं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन में हम आप लोग से जब मिलेंगे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्या आपको चाहिए वो उन न्यूमेरिकल्स की जरूरत है? तो अगर आप जानना चाहते हैं न्यूमेरिकल्स की सीरीज को, देखना चाहते हैं न्यूमेरिकल्स की सीरीज को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए इस सीरीज के तहत जैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहे हैं उसी तरह से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।